इतने वर्ष बीत गए, रोज फूल बिछाया करती रास्ते में, रोज पूरे रास्ते में झाड़ू लगाया करती कि क्या मालूम मेरे राम कब आ जाए। रोज झाड़ू लगाती, फूल तोड़ करके पूरे रास्तों में फूल बिछा देती कि कहीं छोटा कंकड़ भी गड़े ना मेरे प्रभु के पैरों में। लेकिन परमात्मा भी कहते हैं, जिस प्रकार भक्त मेरे आने का इंतजार करता है, मुझसे मिलने के लिए तत्पर रहता है कि कब आएंगे मेरे प्रभु, मैं तो उनसे मिलने के लिए तैयार रहता हूं। जैसे एक आशा लगाए बैठा रहता है मेरा भक्त कि मेरे प्रभु कब आएंगे, वैसे ही मैं भी एक सभी भक्तों पर, सभी प्राणी पर, सभी जीव पर आशा लगाए बैठा रहता हूं कि मुझे कब एक बार पुकारोगे तुम। भगवान कहते तूने कितने भी पाप क्यों न किए हो, कितना भी अधर्म क्यों ना किया हो, कितना भी अत्याचार क्यों ना किया हो तूने, लेकिन एक बार बस मुझे तो पुकार ले, एक बार बस संसार के बंधनों से, मोह माया उनको छोड़ करके एक बार बस मुझे भज ले, एक बार बस मेरा नाम पुकार ले कि हे गोविंद कहाँ हो, कब आओगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इंतजार रहता है। हम तो सोचते हैं कि भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा, कब आएंगे भगवान, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भगवान तो लेकिन भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं एक बार बस प्रेम से भज लो मुझे। भगवान कहीं दूर नहीं है हमसे। भगवान हमारे पास में है, हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? जब परमात्मा हमारे सामने है, इन आंखों से सारी पूरा संसार दिख रहा है हमें। जो यहां पर नहीं है, दूर भी है, उसको भी हम देख रहे हैं। दूर दूर की चीजें देख लेता है, वस्तु देख लेती है। ये आंखें क्या इतनी नम है, ये आंखें इतनी कमजोर है, ये आंखें कि परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा। छोटी सी छोटी वस्तु को देख लेती है कि परमात्मा इतना छोटा है कि मेरी आंखें परमात्मा को देख नहीं पा रही हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा हमारे सामने है। भक्त कहता है परमात्मा निर्गुण है, ये सगुण है। भगवान निराकार है, यह साकार है। वास्तव में भगवान का स्वरूप है कैसा? भगवान, भक्त अपने भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है कि वास्तव में क्या स्वरूप है। परमात्मा का निराकार है, जो हम उन्हें देख नहीं पाते। यह सगुण आकार ब्रह्म है। किसी संत ने कहा परमात्मा निर्गुण भी है, निराकार भी है, और वही परमात्मा निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वही सगुण साकार अपने भक्तों के लिए रूप लेकर के आते हैं। वही परमात्मा रूप धारण करते हैं, सगुण साकार हो जाते हैं। भक्त ने पूछा कैसे, किस प्रकार? संत कहता है जिस प्रकार जल, पानी जो है निराकार रहता है,
अच्छा कहीं बताइए, पानी का कोई आकार है कि कभी देखा हो कि पानी का ऐसा आकार है? संत कहता है जिस प्रकार जल निराकार है उसी प्रकार परमात्मा निराकार है। बोले फिर निराकार है तो हमें दिखेगा कैसे? दिखेगा किस रूप में दिखेगा? दर्शन कैसे कर पाएंगे उस परमात्मा का? तो संत कहता है जैसे जल निराकार है वैसी परमात्मा निराकार है। लेकिन अच्छा, जल को किसी पात्र में, किसी बर्तन में अगर रख करके फ्रिज में रख दिया जाए, या तापमान लो रहता है एकदम, साकार हो जाता ही नहीं। और कौन सा आकार बना लेता है जल? जिस पात्र में रखोगे वो आकार बना करके बर्फ के रूप में वो आकार बन के आ जाता है। संत कहते हैं परमात्मा उसी प्रकार, जिस प्रकार जो भगवान भक्त जो है भक्ति करने लग जाता है, प्रेम का तापमान जो है, शीतलता का, प्रेम का जब बढ़ जाता है तो भगवान को भी निराकार से सगुण साकार रूप धारण करना पड़ता है। और कहते हैं उदाहरण देकर के कि भगवान की भक्त की इच्छा थी कि प्रभु राम जी का अवतार मनुष्य रूप में आए, धनुष बाण धारण करें, तो भगवान राम जी का अवतार लिया। किसी भक्त ने कहा अरे राम जी थोड़े सीधे नहीं है, बचपन में भगवान की राम जी की ज्यादा बाल लीला है नहीं, वनी वन में भटकते रहे, थोड़ा चंचल होना चाहिए, तेज होना चाहिए, कुछ लीलाएं हो भगवान की बाल लीला तो ज्यादा आनंद आएगा सुनने में। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए स्वरूप वही था। अच्छा, राम जी में कृष्ण जी में अंतर क्या है? रंग वही, शेप भी वही था चेहरे का, हाइट भी वही तक थी, ऐसा नहीं कोई 6 फुट का तो कोई 5 का। सिर्फ अंतर ये था, राम जी ने धनुष बाण धारण किया था, कृष्ण जी ने वंशी को धारण किया, अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाया। लेकिन कर्म दोनों का एक ही था। राम जी ने अस्त्र शस्त्र धनुष को छोड़ा नहीं और कृष्ण जी ने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। द्वारका में जब आए तो चक्र को लेना पड़ा, चक्र को हाथ में लिया, लेकिन उससे पहले देखा भगवान कभी चक्र लिए नहीं दिखते, वो सिर्फ और सिर्फ बंसी में। उन्होंने कहा देखो दैत्यों के लिए तो बहुत काम कर लिया, जो जैसा रहता था उसको वैसे अपने तरफ करना पड़ता, दैत्यों के लिए अपने तरफ करने के लिए, सत्य के मार्ग पे लेकर के आने के लिए धनुष बाण का सहारा लेना पड़ा। और कहा मेरे भक्त जो हैं उनके लिए मेरे ठाकुर ने इस बार बंसी का सहारा लिया। जब बंसी बजाते, बंसी की ध्वनि जिसके कान में पहुंचती, सब मुग्ध होकर के कन्हैया की ओर दौड़े चले आते। लेकिन उसके बाद भक्त की इच्छा हुई, भगवान मछली के रूप में आए। तो भक्त के कारण, भक्त की इच्छा थी कि भगवान मछली का रूप धारण करे, इसलिए भगवान मत्स्य अवतार लेकर के जन्म लिए। मत्स्य अवतार हुआ भगवान का। भक्त ने सोचा भगवान कछुए के रूप में आप आ जाते एक बार, तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया। जब भक्त ने जिस रूप में भगवान को चाहा, भगवान उस रूप में आया। भक्त ने कहा प्रभु आधा नर आधा पशु के रूप में आइए, ऐसे देखने की इच्छा, उस समय कैसे दिखते आप? तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। हमारे सत्य सनातन धर्म में भगवान का एक स्वरूप नहीं, कई स्वरूप हैं। इतने स्वरूप भगवान ने इसलिए बनाए कि भैया आपको जो स्वरूप पसंद हो उसकी पूजा कीजिए, बस करिए जरूर। भक्त कहता है कि अब भगवान के इतने सारे रूप हैं, पूजा किसकी करें, प्रेम किनसे करें? संत कहता है
पूजा सबकी करो, लेकिन प्रेम विश्वास एक के ऊपर करो। भले पूरे भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा सभी की करो, लेकिन प्रेम एक से करो, पूरा विश्वास उसके ऊपर रखो कि आएगा जरूर, हमसे मिलेगा। हम कभी भी कितने भी दुख में क्यों ना हो, कष्ट में क्यों ना हो, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता। हम भले हार जाए खुद से, लेकिन वो फिर भी एक आशा की उम्मीद हमें जिताने की रखता है। अर्जुन युद्ध होने से पहले ही हार मान चुके थे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना। बड़े बड़े जगह जाकर के अर्जुन ने युद्ध किया, सभी को मारा। बोले जिसने जो अपराध किया था मैंने सजा दिया, लेकिन अपनों को देख करके अब मैं हार चुका हूं। रथ को युद्ध भूमि में बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। जबकि पता है सामने वाली सेना बलशाली है, हमें मारने पर लगी हुई है, उन्हें मौका मिलेगा, हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन को क्या डर नहीं लगा, क्या भय नहीं हुआ। एक तरफ सेना खड़ी है, वो सारी सेनाओं को अपनी दूर छोड़ करके अकेले रथ को ले आके सामने खड़ा कर दिया। उस शत्रु के सामने जो मौका मिलते ही आपके ऊपर प्रहार कर सकता था, उस शत्रु के सामने जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ता, कदापि नहीं छोड़ने वाला था, आपके अपने होने के बाद भी आपके जान के पीछे पड़े हुए थे वो शत्रु। लेकिन फिर भी अर्जुन अपने रथ को अकेले ले जाके कुरुक्षेत्र की भूमि में बीच में खड़ा कर दिया। और कोई अगर हारता, हार मानता, तो जहां उनकी सेनाएं थी, सेनाओं के बीच में से वो कह सकते थे कि हमें युद्ध नहीं करना, वहीं से वापस लौट सकते थे। क्या जरूरत थी सेनाओं को पीछे छोड़ करके इतना आगे उनके आने की? अक्षरोड़ी सेना थी सामने दुर्योधन की, कौरवों की, लेकिन नहीं। अर्जुन को विश्वास था कि मैंने अपनी इतनी बड़ी सेना को पीछे छोड़ा तो है, सामने अक्षरोड़ी सेना के सामने आया तो हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। जो रथ मेरा यहां आके अकेले में खड़ा हुआ है, उस रथ पे मेरे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया सारथी बने बैठे हैं। उस परमात्मा पे विश्वास था कि अगर कन्हैया मेरे साथ में है तो इनकी एक अक्षरोणी सेना क्या कर पाएगी? अगर लाखों अक्षरोणी सेना भी होती तो कुछ नहीं कर पाती। मुझे इनके ऊपर विश्वास है, कन्हैया के ऊपर विश्वास था, इसलिए अर्जुन अपने रथ को अकेले लेकर के आ गए। और उस रथ के ऊपर विराजमान श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के रहते कौन भला क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी हनुमान जी से हनुमान जी की मां भी नाराज थी। हनुमान जी ने राम जी के लिए इतना किया, युद्ध में ढाल बन के खड़े रहे कि प्रभु मैं आपके साथ हूं। माता सीता जी का पता लगाने अकेले चले गए उस पार लंका में, जबकि पता था रावण की लंका है, सारे राक्षस देते हैं, लेकिन एक विश्वास प्रभु रामचंद्र पे, उस प्रभु पे विश्वास, और उस विश्वास के कारण लंका में अकेले हनुमान जी प्रवेश कर गए। और उसी विश्वास के कारण हनुमान जी का कोई बाल विवाह नहीं कर सका। सिर्फ एक विश्वास प्रभु राम पर, सत्यदेव परमात्मा पर, उसके रहते मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम संसार वाले के सहारे रहेंगे, वो आपका साथ जरूर छोड़ेंगे।
वही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप परमात्मा के सहारे हो जाएंगे, परमात्मा को अपना हाथ थमा देंगे कि हे प्रभु, अब जीवन की डोर मैंने तेरे हाथ में सौंप दी, अब ये जीवन आपके लिए अर्पण समर्पित कर दिया मैंने। उस दिन कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बस अपने जीवन को उस परमात्मा के लिए समर्पित करना है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि आप धर्म के लिए, उस परमात्मा के लिए अगर 1000 रुपए खर्च करेंगे तो आपको लाखों में बदल के देगा। आप फल फूल जितना चढ़ाएंगे उससे कई दुगुना तिगुना चौगुना करके आपको बढ़ा करके देगा। आप फल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, भोजन समर्पित करें, या धन ही क्यों ना चढ़ाएं, सबको अधिक से अधिक बढ़ा के जितना हो सकेगा वो आपको दे देगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो भी भक्त इसके अलावा अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर देता है, फिर मेरे पास कुछ लौटा करके देने के लिए नहीं बचता। मैं जीवन भर के लिए उसका ऋणी बन जाता हूं, मैं जीवन भर के लिए उसका हो जाता हूं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को बाकी फल फूल दूध दही घी शक्कर ये जो चढ़ा रहे हैं आप, धन फल फूल सब चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ में अपने आप को भी परमात्मा के लिए सरेंडर कर दीजिए। हम मंदिर में जाते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं कि नहीं? दोनों हाथ कथा में बैठते हैं, दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलते हैं। क्या तात्पर्य भैया दोनों हाथ उठाने का? हाथ क्यों उठाते हैं? ताकि भीड़ में हम दिख जाए कि भगवान हम यहाँ बैठे। वो तो परमात्मा देख लेगा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं उसके लिए। जहां भी बैठे रहे, कितने भी भीड़ में बैठे रहे आप, अगर आप छुप करके भी बैठ जाएंगे तो भी आपको देख लेगा। लेकिन फिर भी हम दोनों हाथ उठाते हैं। अच्छा, पुलिस जब चोर को पकड़ती है ना और बंदूक दिखाती है सामने, वो दोनों हाथ ऊपर करता है कि भैया सरेंडर हो गए, आप हमें पकड़ लो, हम आपको जो करना है। इसी प्रकार भक्त भी दोनों हाथ उठा के अपने आप को परमात्मा के सामने सरेंडर कर देता है कि प्रभु आज से मैं आपका हो गया, मर्जी तेरी, अब तुझे जो करना। चाहे खुशी दे ये गम दे, तेरी मर्जी दादा। अब तेरे ऊपर छोड़ दिए, जब हम तेरे हो गए हैं तो हमें क्या लेना देना। जब तक हम इस शरीर के अपने घर परिवार के मालिक बन करके बैठे रहेंगे ना, तो घर का बोझ, परिवार का बोझ, हर एक चीज की पूरी समस्याएं जो है, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके कंधे पे रहेगी और आप हमेशा चिंता में, टेंशन में डूबे रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। सबकी जिम्मेदारी आप लेकर के बैठे। और जो मालिक होता है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है। घर में क्या चीज नहीं है, क्या वस्तु नहीं है, कुछ भी कमी आ रही है, उसकी पूर्ति करना घर के मालिक का काम है। इसलिए घर का जल्दी कोई मालिक भी नहीं बनता, घर की चाबी जल्दी कोई नहीं संभालना चाहता। भोजन बनाने वाला भोजन तब बनाएगा जब उसको सामग्री पूरी मिलेगी।
उसको पूरी सामग्री चाहिए। घर में साफ सफाई करने वाला है भैया, उसके लिए भी झाड़ू पोछे का इंतजाम करना पड़ेगा। झाड़ू नहीं मिलेगी वो लगाएगा नहीं। बोले घर में झाड़ू ही नहीं, कहाँ से लगाया? वो भी निश्चित होकर बैठ जाएगा। अब भोजन बनाने वाला सिलेंडर भी अगर खत्म हो गई, मालिक नहीं ले आ करके दे, तो वो भी नहीं बनाने वाला। बोलेगा भैया टंकी नहीं है, हम नहीं बना रहे। वो फ्री हो जाएगा, लेकिन टेंशन जो उसकी बढ़ेगी। सामने वाला जो मालिक है, घर में तेल नहीं है, साबुन नहीं है, क्या नहीं है, पूरी व्यवस्था सिर्फ संभालना सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप परमात्मा को अपना मालिक बना देंगे, परमात्मा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो सारी जिम्मेदारी संभालना उसकी जिम्मेदारी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। लगे तो भैया कि कुछ 2-4 भक्त बैठे हैं कथा पंडाल, हरि की कथा सुनने वाले भी भक्त हैं कुछ। और आज कथा का तृतीय दिवस, धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, पता नहीं चला इतनी जल्दी। और आज राजा परीक्षित से परेशान हुए, शुद्धदेव जी के पास में आए। देखिए राजा परीक्षित जी शुद्धदेव जी के पास में इसलिए आए कि उनको पता चल गया था कि मेरी आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। यहाँ पे भी जितने बैठे सबके 7 ही दिन में हुई है, क्योंकि दिन कितने 7 हैं। हमारी मृत्यु घूम फिर के इनमें से किसी एक दिन में ही होनी है। उनको तो पता था कि 7 दिन बीतने पे होगी, 7वें दिन होगी। 6 दिन आराम से भी जी सकते, 7वां दिन भी निकाल लेंगे। लेकिन हमारे शरीर का नहीं पता कि कब तक जीवन है कब नहीं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अरे अभी हमारी उम्र कहाँ है भक्ति करने की, अभी पूजा पाठ करने की हमारी उम्र कहाँ है। मम्मी पापा की, पापा को टाइम मिलता नहीं, ड्यूटी चले जाते हैं, और मम्मी का पता नहीं घर में काम में बिजी रहती है, कथा में जाती नहीं। अब बच्चों को बोले तो वो भी मम्मी पापा को बोलते हैं। बोले जिसको जाना चाहिए वो तो जान ही रहा। लेकिन हमारा जीवन जो है तब सार्थक बन जाएगा जिस दिन हम अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पण कर देंगे। राजा परीक्षित ने अपने 7 दिन जो थे परमात्मा के लिए समर्पित कर दिए हैं। अब कुछ भी नहीं रह गया शेष जो उन्हें करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति निरंतर। लेकिन फिर भी हम इतना सुनने के बाद, जानने के बाद, अब तो इतनी बड़ी और विपदा आ गई कोरोना की। कोरोना में सब हार गए, बड़े बड़े सेठों की नहीं चली। लेकिन फिर भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अब तो भगवान के पास चले जब कोई नहीं साथ देगा। अच्छा अक्सर भक्त है ना भगवान के पास पता है कब आते हैं? दुख आने पर। जब दुख मिलता है तब परमात्मा को याद करते हैं। और वो भी एकदम से दुख मिलने बस पे नहीं याद करेंगे, दुख मिलने पे पहले खुद ढूंढेंगे, उसका उपाय मिल जाए। बगल वाले से पूछेंगे ऐसी समस्या चल रही है, परिवार वाले से भैया ये समस्या चल रही, इतना दुख है क्या बताएं। कोई बीमारी आ गई डॉक्टर के पास जाएंगे, इस डॉक्टर ने बोल दिया नहीं भैया हम नहीं कर सकते कुछ, तो फिर यहाँ भी भैया भोपाल में नहीं है बड़ा डॉक्टर, फिर कहाँ जाना पड़ेगा?
दिल्ली निकल जाएंगे। दिल्ली वाले ने भी मना कर दिया, भले विदेश चले जाए परमात्मा के पास नहीं आएंगे जल्दी। और विदेश से भी कोई मना कर देगा कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तब जब वापस लौट करके आएंगे, जब सहारे सहारे छूट जाएंगे, तब लास्ट में एक सहारा गोविंद का, परमात्मा का, प्रभु अब तू ही। इस कोरोना महामारी में यही हुआ। इस बीमारी का इलाज जिसके पास डॉक्टर के पास भी नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी ये जीव न जाने इतना अनजाने समझ नहीं रहा कि अब तो हमें इसके शरण में चलना चाहिए। जो सभी रोग का वैद्य है, सांवरिया वेद। अब इससे बड़ा कोई वेद हो सकता है सांवरिया से? गोपियां जब बैठ के रोया करती थी, बड़े बड़े डॉक्टर आते पूछते हैं, उनकी मैया पूछे, बोला का भाई गोपी इतनी परेशान रहती, दुखी, कोई रोग है? कुछ तो रोग लागे होगा। उन्होंने कहा रोग तो लगा है, इसलिए तुम दुखी है, इसलिए तो रोते रहते हैं। बोले बता कौन से डॉक्टर को दिखाएं? बोले भैया जितने डॉक्टर हैं, जैसा बाकी कचरा कर सके मारो दवा। बोले फिर? बोले चार रोग का तो एक ही वेद है, सांवरिया। सांवरिया वेद है। एक छोटा सा भजन पुनः कथा में प्रवेश का जैसा कि हमारे गुरुदेव महाराज जी बोल रहे हैं, हम सबका एक ही सहारा है, वो कौन है? कौन? सांवरिया सरकार। बोलिए सांवरिया सेठ की जय, राधा रानी सरकार की जय। और जब हमें सारे सहारे छोड़ देते हैं तो एक ही सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा, सभी लोग गाएंगे, काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया। पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूबी रहा, मैं डूबी रहा, अब सागर में बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूबी रहा, अब सागर में बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सभी लोग भाव से, सभी लोग आएंगे।
तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हरि 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 बोल। सभी लोग आओ, ताली से बड़े प्यार करें। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, तेरे लिए ही जोग मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग दिया। और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना, काम मेरा बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा बाकी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। और हरि बोल। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो किसका सहारा काफी है? अच्छा, आवाज नहीं आती माताओं की। कथा का टाइम तो गलत नहीं है कहीं कि कई माता बिना खाए आ तो आवाज में थोड़ा कम है। अच्छा, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। अब लगा कि कुछ 8-10 भक्त पंडाल में है। राजा परीक्षित जब परेशान हुए, संत का आगमन उनके जीवन को बदल दिया। कल कथा में आप और हमने चर्चा किया था, इस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, जब इंद्र लेने आए थे अमृत के बदले कथा को खरीदने, तब उन्होंने कहा कि हम घाटे का सौदा नहीं किया करते। आप तो सिर्फ अमृत दे रहे हो, लेकिन ये अमृत प्लस कथामृत है। अच्छा, संसार में ज्यादा धनवान कौन होता है? धनवान कौन है भैया? अरे जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो ना, अच्छा जिसके पास में धन ही न रहे वही धनवान। फिर तो अपन से बड़ा कोई धनवान है ही नहीं, जिसके पास में राम नाम रूपी धन हो। और ये श्रीमद् भागवत क्या है? व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम जो है, ये तिलक जो है, यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है।
और ये गलितम फलम, गला हुआ वो फल है जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस हो। अच्छा, और फल ऐसे होते जिसमें बीए रहेंगे, छिलके रहेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत वो गलितम फल है, गला हुआ फल है जिसमें न छिलके हैं न गुठनी है, सिर्फ उसका सभी वेदों का सार निचोड़ जो है रस। अच्छा, अपन गर्मियों में ज्यादातर गन्ना उन्ना हो जाता है तो गन्ना वैसे खाने में मजा आता है, ये रस निकाला हुआ मिल जाए उसको पीने में, बस एक दो गिलास बढ़िया गन्ने का कोई रस निकाल के देते उसको पीने में आनंद आए। श्रीमद् भागवत वही है, सभी वेदों का सार, सभी पुराणों का सार, जिसमें न गुठनी है न छिलका है, सिर्फ और सिर्फ रस ही रस है। इसकी हर एक कथा, हर एक प्रसंग हमारे मन को आनंद प्रदान करने वाला है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग धन को कहीं गलत जगह पे लगा देंगे, फिर उसके बाद मन कैसा होता है? लगता नहीं यार सच में हमने नहीं इतने पैसे बर्बाद कर दिए, और फिर टेंशन उसकी ओर बढ़ जाती है। वो गया तो गया, छोड़ो वो तो, लेकिन टेंशन और दे के जाता है। अच्छा, हम